पे ये भी हमने सवाल किया था कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। क्या वो खुद ही राज्य निवासी जो लोग हैं उनसे उनको डर लग रहा है, क्या भयभीत हो रहे हैं जिस वजह से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। और खास करके जिस तरीके से एक जो भी पुलिस कमिश्नर्स हों या पुलिस में कार्यरत हों, उनके ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो इन पे क्यों नहीं लागू हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उनका कोई समर्थन कर रहा था, और वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो वहां से हो रहा था। अब इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जनता के हित में होगा, और जनता जिसको मत दे उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। मुंबई में उनकी 2 सभा थी, जिनमें से एक सभा में हमने देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ जिनमें सभा के पहले एक महिला जो है नृत्य करते आई, अभद्र खैर नृत्य था। आप किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से एक तरफ लाडली बहन योजना जो है सत्ताधारी चला रही है, तो दूसरी तरफ इस तरीके के जो है सभा के पहले वीडियो। एक तरफ लाडली बहन योजना जो लोकसभा चुनाव की हार के बाद लागू किया गया और उनको महिला और अपनी बहनों की याद आई लोकसभा चुनाव पे करारी हार के बाद। दूसरी तरफ बदलापुर भी हमने देखा। तीसरी तरफ हमने ये भी देखा कि एक एफआईआर दर्ज किया गया हमारे सीनियर एमपी और सीनियर लीडर को लेकर महिला सम्मान के आधार बनाकर। और कल हमने जो देखा है जहां पे एक महिला को ऐसे ही एक कमोडिटी बनाकर उनसे डांस कर रहे थे, आइटम सॉन्ग चल रहा था, आइटम सॉन्ग कर रही थी। तो ये किस तरीके से सही है। महिला सम्मान की जो बात करते हैं वही महिलाओं के साथ इस तरीके के आपत्तिजनक कैंपेनिंग करते हैं, तो उससे इनका चेहरा और जो मैं कहती हूं जो इनका मास्क है वो बेनकाब हुए हैं कि इनका ना ही महिला सम्मान है, ना ही महिलाओं के प्रति किसी तरीके का ये फीलिंग है कि उनके लिए काम करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके स्वावलंबन के लिए। मैंने भी आपको अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए हैं जहां पे इन्हीं के एकनाथ शिंदे के जो एमएलएज हैं उन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं के बारे में की है, चाहे वो संजय शिरसाट ने मेरे बारे में की हो, उनकी महिला प्रवक्ताओं ने मेरे बारे में की हो, भरत गोगावले ने स्नेहल जगताप के बारे में की हो, या फिर अब्दुल सत्तार ने सुप्रिया सुले जी के खिलाफ की हो। तो इनका तो इतिहास रहा है महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का, और उसका जीता जागता उदाहरण आज महाराष्ट्र के सामने आया जब कुर्ला की सभा से पहले इस तरीके का नाच एक महिला से करवाया है। जब चुनाव लड़ेंगे बी पार्टी या बी टीम के तौर पर महाराष्ट्र निर्माण सेना को देखा जाता है, वोट पे बड़ा असर देखने को मिलेगा। पता नहीं वोट पे असर देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने देखा है कि जब जब महाराष्ट्र पे किसी तरीके का अत्याचार हुआ है या एक सौतेला व्यवहार केंद्र की तरफ से हुआ है जब से भाजपा आई है, तब तक मन से चुप रही है। आज मन से किसको समर्थन दे रही है? भारतीय जनता पार्टी को। वही भारतीय जनता पार्टी जो यहां से इंडस्ट्रीज लेकर गुजरात लेकर गई, मध्य प्रदेश लेकर गई। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़ा। यही भारतीय जनता पार्टी जिनके कार्यकाल में महाराष्ट्र की प्रगति और उन्नति जिस स्तर पे होनी चाहिए थी वो घटी है। और वो मैं नहीं बोल रही हूँ, नीति आयोग के आंकड़े बता रहे हैं, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं, और वो सब गुजरात में उसका असर दिख रहा है जहां पे बढ़ोतरी हो रही है। किसानों के खिलाफ हुआ, महिलाओं के खिलाफ हुआ, मन से उस पर चुप रही। प्रजातंत्र और संविधान का गला घोटा गया जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तभी मन से चुप रही। तो महाराष्ट्र की जनता जानती है कि लोकसभा में उन्होंने बिना शर्त उनको समर्थन दिया था। आज अगर कैंडिडेट्स उनके खिलाफ खड़े कर रही है या इंडिपेंडेंटली खड़ी कर रही है, किसकी उसमें मदद होगी? तो वो लोग भी अपना मत जो है इस पे बर्बाद नहीं करेंगे। जो झूठी गठबंधन को समर्थन दे रहा है, उन लोगों को समर्थन दे रहा है जिन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ काम किया है, वो अपना मत महाविकास आघाड़ी को देंगे और भारी संख्या से मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में हमें विजयी बनाएंगे और हमें फिर से सरकार बनाने का एक स्वर्णिम मौका देंगे। Rashmi Shukla have been transferred on immediate basis. Election Commission of India has given the order. How do you see that phone tapping case has also been Rashmi Shukla? In spite of the phone tapping case, her name was cleared to take on the charge as the DGP. Who was she phone tapping? She was phone tapping all those people who are opposed to the Bharatiya Janata Party. For her to get a DGP rank, and then we saw a total breakdown of law and order. Whether it is about women, whether it is about safety, security, or Baba Siddiqui being shot dead in broad daylight, we have seen that she has failed on all fronts. We also saw how she has upgraded the security of Devendra Fadnavis, who himself is the Home Minister. We had asked her for answers as to what made her feel that there was threat perception against Mr. Fadnavis. Is he distrustful of his own people of the state for his security to have increased to the levels which probably Maharashtra hasn't seen before?
So, and we had been repeatedly asking the Election Commission to step in simply because she was getting a sense of protection from those people who are in positions of power, whether in the state or the center, is something that is up for investigation sooner or later. We welcome this decision by the Election Commission because it is important that this election, which has become the most viewed election and the most important election that will change the direction of democracy and constitution in India, seems to be fair and free of any biases from Election Commission of India. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.